टेक्निकल कोर्स में पढ़ाई का पीड़ा उठाएगा सेवा शिक्षा ट्रस्ट। सेवा शिक्षा ट्रस्ट की ओर से देश के विभिन्न राज्यों में टेक्निकल कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्स एवं अन्य कोर्स की निःशुल्क पढ़ाई कराने के लिए कई संस्थानों को जिम्मेदारी दी गई है। ये जानकारी राजधानी के आशियाना दीघा रोड स्थित सेवा शिक्षा ट्रस्ट के प्रधान कार्यालय के निदेशक अयूब खान ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य के लाखों वैसे बच्चे जिनके अंदर सभी तरह की प्रतिभा है, लेकिन वह पैसे एवं जानकारी के अभाव में वह उच्च शिक्षा लेने से वंचित हो जाते हैं। इसी को देखते हुए ट्रस्ट ने ये फैसला लिया है कि बिहार के लाखों बच्चों को इसकी जानकारी दी जाए, इससे अधिक से अधिक गरीब बच्चों को लाभ प्राप्त हो सके। देश के विभिन्न राज्यों में हजारों कॉलेज में नामांकन की घोषणा की गई है, जिससे छात्र निःशुल्क पढ़ाई कर सकेंगे। छात्रों को केवल हॉस्टल फीस वहन करना होगा, शेष सभी चीजों को कॉलेज उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। सेवा शिक्षा ट्रस्ट के चेयरमैन अयूब खान ने बताया कि बिहार में पिछले 2 वर्षों से हजारों बच्चे इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। 2022 के सत्र में बिहार में 50,000 बच्चों का सेवा शिक्षा ट्रस्ट के द्वारा नामांकन लक्ष्य रखा गया। इसी संदर्भ में बिहार के सभी 38 जिलों में कौन सी लिंक के लिए अलग अलग कार्य भी खोले गए, वह वहां के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अभिभावक और उनके बच्चों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए प्रधान कार्यालय से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि वो अपने बच्चों को बिना परेशानी की तकनीकी पढ़ाई करा सके। अयूब खान ने कहा कि हम खासकर महिलाओं के प्रति भी सजग हैं और हम चाहते हैं कि पूरे देश में महिला आगे बढ़े और महिला की देश का एक अच्छा निर्माण कर सकती हैं। उनके लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अयूब खान की ये देखिए खास बातचीत हमारे रिपोर्टर डॉली कुमार के साथ। नमस्कार, आज हम लोग मौजूद हैं एक ऐसे संस्थान में जो गरीब बच्चों की एडमिशन्स के लिए उनकी हेल्प करती है, जो इस संस्थान का नाम है सेवा शिक्षा संस्थान। तो आज हमारे साथ उस संस्थान के फाउंडर, सेवा शिक्षा संस्थान के फाउंडर अयूब खान जी हैं और हम उनसे खास बातचीत करेंगे कि वो कैसे मदद करते हैं बच्चों की और कैसे उनकी एडमिशन्स करवाते हैं, कैसे अपना फंड चलाते हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। हमारी जो संस्था है सेवा शिक्षा ट्रस्ट, ये संस्था गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों पे काम करती है जो पढ़ना चाहते हैं मगर पैसे के अभाव में, जानकारी के अभाव में या किसी और कारण नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमारी संस्था मदद करती है वैसे बच्चों को आगे पढ़ने के लिए। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि हम ऐसे बच्चों की मदद की जाए किसी भी तरह? देखिए, जब मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और एक वक्त ऐसा था जब मैं खुद छात्र था और मैं पढ़ना चाहता था, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था, मगर उस वक्त बहुत फ़ी महंगी हुआ करती थी और एज अ मिडिल क्लास फैमिली मैं उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाया। तो मन में कहीं ना कहीं मुझे था पहले से ही कि मैं सबसे पहले अपने बिहार और इस देश के उन बच्चों पे मैं ज़रूर काम करूँगा जो पढ़ना चाहते हैं मगर पैसे के अभाव में या जानकारी के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे हैं। अपने सपनों को मैंने जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए मैंने दूसरे बच्चों के सपनों पे काम करना शुरू किया। तो इस ट्रस्ट की जानकारी आप बच्चों तक, गरीब बच्चों तक, ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? देखिए, इस ट्रस्ट की जानकारी गरीबों बच्चों तक ये कैसे पहुंचेगी, ये सूचना कहाँ तक कैसे जाएगी। मैं मदद लेता हूँ मीडिया कर्मी की, मैं मदद लेता हूँ उन पब्लिक फिगर्स की, मैं मदद लेता हूँ सोशल मीडिया की, मैं मदद लेता हूँ खुद की PR की। तो कैसे ऑर्गेनाइजेशन में आप उनका एडमिशन कराते हैं, जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट कॉलेज? ये जो संस्था जो काम कर रही है, जो वर्क करती है, ये काम करती है प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के साथ में। तो यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो फुल फ्री हो जाती है बच्चों की? देखिए, सबसे पहले बच्चों को कुछ क्राइटेरिया अपनी पूरी करनी पड़ती है। कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है। स्कॉलरशिप जो होता है 100% का स्कॉलरशिप होता है और बच्चे सिर्फ अपने रहने और खाने के खर्च पे अपनी शिक्षा पूरी करते हैं।
ये सुविधाएं जो है सारे कैटेगरी के बच्चों के लिए है, चाहे वो जनरल वर्ग का हो, चाहे ओबीसी हो, एससी एसटी, किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो। इवन ये सुविधा हमारे पड़ोसी देश नेपाल भी उठा रहे हैं हमारे संस्था से सुविधा। कौन-कौन से कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं आप? देखिए, मैं आपको शॉर्ट ब्रीफ दे देता हूँ। सबसे पहले नर्सिंग, फार्मेसी, जीएनएम, बीटेक, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल्स में लगभग कोर्सेज हैं वो। उसके बाद होटल मैनेजमेंट और भी सारे अन्य कोर्सेज हैं जो सेवा शिक्षा ट्रस्ट उन ज़रूरतमंद बच्चों को स्कॉलरशिप मुहैया करवाती है। ये जो है कैसे कॉलेजेस को देते हैं आप अपनी डिग्री की सुविधा है, कैसे कॉलेजों में अपने बच्चों को भेजते हैं? देखिए, ये आपको जो कॉलेजेस होती है वो मेट्रो सिटीज़ में कॉलेजेस होती हैं और ये कॉलेज एफिलेटेड होती हैं। नर्सिंग के लिए आईएनसी एफिलेटेड होता है, फार्मेसी के लिए पीसीआई एफिलेटेड होता है, इंजीनियरिंग के लिए एआईसीटी एफिलेटेड होता है। तो और इंडिया में कहीं भी होता है? इंडिया में आपको राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सारे राज्यों में हमारे बच्चे जाते हैं और अपनी सेवा शिक्षा ट्रस्ट की तरफ से फ़ायदा उठाते हैं। तो ये ऑनलाइन की भी सुविधा है इसके लिए कुछ? जी जी, इसमें ऐसा है कि जो बच्चे आ नहीं पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए, वो बच्चे हमारे साइट पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिल फॉर्म कर सकते हैं, जिसे स्कॉलरशिप फॉर्म कहा जाता है। और जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो काउंसलिंग लेटर लेने के लिए काफ़ी दूर से आते हैं। तो जैसे कोरोना का टाइम आया था या फिर अभी बहुत सी ऐसी सिचुएशन आ रही है, समय डेवलप करके आया, तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या सुविधा है ऑनलाइन? कि कोरोना काल में एक वक्त था, वो बहुत परेशानी का वक्त था। चलिए, वो वक्त से सारे लोग निकल गए। तो उस वक्त में जो बच्चे पढ़ना चाह रहे थे, उस वक्त में भी सेवा शिक्षा ट्रस्ट अपना काम कर रही थी बहुत ज़ोरों शोरों से। उस वक्त में ये था कि जो बच्चे का नामांकन हो चुका था, जिनकी सेशन स्टार्ट हो गई थी, वो सारे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं और आगे भी अवार्ड मिलने के लिए आप चयनित किए जा चुके हैं। तो आप शिक्षा के, जैसे बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा के लेवल पे एक रोल मॉडल है बच्चों के लिए, तो आप सिर्फ शिक्षा के लेवल पे ही काम कर रहे हैं या किसी और क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं? देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, वो अगर आपको मिल गई तो आप अमर हो गए ज्ञान से। मैं सिर्फ शिक्षा पे ही नहीं, मैं कुछ प्रताड़ित महिलाएं, शोषित महिलाओं पे भी काम कर रहा हूँ, मगर वो भी शिक्षा के अभाव में प्रताड़ित होती हैं, शोषित होती हैं। तो मैं उनको कहीं ना कहीं उत्साहित करता हूँ और मैं एक बल देता हूँ कि आप शिक्षित हों और समाज के लिए एक बेहतर कार्य करें और समाज के लिए आप एक रोल मॉडल बन के आए। मेरा नाम खुशी सिन्हा हुआ। आप किस चीज़ का एडमिशन करवाने के लिए आते हैं? मैं बीसीए के स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो आपकी काउंसलिंग हो गई? जी नहीं, आज एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद फिर काउंसलिंग। यहाँ पे स्कॉलरशिप की जो सुविधा मिलेगी, इसके बाद अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? इससे सुविधा लेकर क्या करना चाहेंगे आगे? पहले तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहूँगी, उसके बाद आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन कि यहाँ पे इतना अच्छा मौका मिला है। लाइक ये बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करेगा जो आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीवन, सो टू सेवा शिक्षा समिति ट्रस्ट। थैंक यू। आपको कैसे पता चला कि ये ऑनलाइन मेरे पापा देखे थे फेसबुक के थ्रू, तो उन्होंने फिर आगे जानकारी ली, फिर बातचीत की, तो मैम ने बहुत अच्छे से बात किया। उसके बाद फिर उनको लगा ये ट्रस्टफुल है, तो आज आए हैं यहाँ पे टेस्ट आपकी देने। क्वालिफिकेशन क्या है? इस साल 12th पास की है। तो किस चीज़ का एडमिशन लेना है? बीएससी नर्सिंग। तो यहाँ स्कॉलरशिप लेने के बाद आप नर्सिंग के क्षेत्र में कहाँ काम करना चाहेंगे? अपने ग्रामीण क्षेत्र में या फिर यहाँ पे पटना में या फिर दिल्ली में? मेरे ग्रामीण क्षेत्र में मतलब नर्स का बहुत कमी है, वहाँ पे इतना बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए सुविधा मिला तो पापा बोले कि अच्छा है, उसमें ज़्यादा रुपया लगता है प्राइवेट से करने में, और इधर से थोड़ा सुविधा में हम लोग गरीब
क्षेत्र से आते हैं तो वो लोग सुविधा मिलता है तो अच्छा लगना चाहिए। मिल जाएगी तो आप यहाँ रनिंग करने के बाद अपने समाज के लिए अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं इस लाइन में जुड़ी रहना चाहती हूँ और लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। जैसे आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल रही है, ऐसी सुविधा आप भी आगे चल के अपने आस पड़ोस के मतलब जैसे कि कुछ फ्री जांच शिविर लगाकर या फिर कुछ गरीबों की सेवा मुफ्त में करनी है। इंशाअल्लाह जरूर। और क्या कुछ करना चाहेंगे अपने समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के अभी नाते, तो मैं एक केवल जीवन करने के बाद? अभी तो मैं केवल ग्रेजुएशन में, आगे मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ, जॉब भी करना चाहती हूँ, लोगों का सेवा भी करना चाहती हूँ। मेरा नाम यशराज है। किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं? हम बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पहले बताया जाता है कि कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है, ये कुछ सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है आपको? हाँ, ये स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है हम लोग को यहाँ पर कि कौन से स्टेट में आपको। स्टेट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के ऑप्शन होते हैं यहाँ हाँ पर। मिलता है। तो आपकी काउंसलिंग हो रही है? हाँ, अभी तो एग्ज़ाम हुआ है, काउंसलिंग थोड़ी देर में होने वाली है। तो काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज प्रोवाइड कर कॉलेज दिया प्रोवाइड जाएगा। की जाएगी। हाँ तो बीटेक करके आप कौन से इंजीनियर बनने जा रहे हैं? हाँ, जैसे वहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। कंप्यूटर इंजीनियर। तो उस फील्ड में एज अ ग्राउंड लेवल पे अपने समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? यहाँ पर जो भी काम देखा जाएगा वहाँ पे वो किया जाएगा उस टाइप से। क्या नाम है आपका? रत्नेश कुमार, कहाँ से हैं? पूर्वी चंपारण। तो किस चीज़ में एडमिशन लेने वाले हैं? बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। कौन से स्टेट में? हरियाणा स्टेट में लेना है। तो इसमें तो उसी के माध्यम से मुझे पता चला और मैं यहाँ पे आज एग्ज़ाम देने आया। यहाँ तो आगे आपका फी नहीं लगने जा रही है, यहाँ तो आपकी एजुकेशन फ्री होगी ना? यहाँ पे बताया गया था कि जो ट्यूशन फी है, कॉलेज फी, उसका फी नहीं लगेगा। जो मतलब आप जहाँ पे रहने वाले हैं हॉस्टल चार्जेज लगेंगे और मेस चार्ज लगेंगे। तो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप क्या करने जा रहे हैं? अपने समाज के लिए आपने क्या सोचा है? जैसे समाज के किसी ऑर्गेनाइजेशन की सुविधा आपको मिल रही है, तो उस सुविधा का लाभ आप फिर आगे अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? मतलब मैं सिविल इंजीनियरिंग कोर्स लेना चाहूँगा। उसके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज जितने भी सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में जितने भी कंस्ट्रक्शन कार्य होते हैं, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हुआ, ये सब के अंदर बहुत सारे घोटाले अभी हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी घटनाएं भी हो रही है। तो मैं एक इंजीनियर के रूप में चाहूँगा कि जितने भी घोटाले हो रहे हैं उनको मैं रोकने का प्रयास करूँगा जितना हो सके। बहुत अच्छी सोच है आपकी। करप्शन पे आप हाँ, करप्शन पे मैं पूरी तरह रोक लगाने की कोशिश करूँगा। क्या नाम हुआ? जी, प्रशांत कुमार नाम हुआ। आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहाँ से पता चला? सर, मेरे अंकल फेसबुक चलाते थे, वही देखे थे कि कौन से कोर्स में एडमिशन लिया? जीएनएम। जी, नर्सिंग कहाँ से कर रहे हैं? कॉलेज में काउंसलिंग हुआ सर, कॉलेज में कॉलेज सेलेक्ट किया है आपने? जी, कॉलेज सेलेक्ट किया है आपने? अभी सेलेक्ट नहीं किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल कुमार है और मैं सिमरी बख्तियारपुर से हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट सहरसा हुआ और मैं बीएससी नर्सिंग चूज़ किया हूँ। तो अभी इस संस्था के बारे में आपको कहाँ से पता चला? मतलब हमको ना ये सोशल मीडिया के थ्रू हमको ये पता चला है। तो सोशल मीडिया पे जहाँ तक बहुत सी चीज़ें फेक भी होती है, तो हाँ, कैसे भरोसा किया आपने? मतलब ये व्हाट्सएप सब में मतलब डैड सब कांटेक्ट किए तो मैम सब थी तो वैसे कांटेक्ट हुआ तो वैसे ट्रस्ट आया। तो एडमिशन्स के बाद आप अपने लिए क्या करना चाहेंगे? अपने समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? क्या आप पढ़ाई के बदले ये जो आपको मिल रही है स्कॉलरशिप, तो इसका मिसयूज ना करें आप, ये सबसे बड़ी चीज़ है। कि अगर आपको वहाँ फीस माफ़ हो रही है तो आप आप 100 के बदले 200% है वहाँ पे। तो उस बारे में आप क्या सोचें हैं? मैं चाहूँगा कि मैं हमेशा मेडिकल फील्ड में रूरल एरिया में काम करूँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब जैसे कुछ इमरजेंसी होती है तो डायरेक्ट रेफर होता है, तो रेफर होते होते मतलब रास्ते में ही डेथ हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि मतलब वहीं पे गांव में रह कर उसका इलाज सही से हो ताकि वो डेथ सब ना हो। अपने आस पड़ोस के हाँ, लोग आस रहते पड़ोस हैं। नहीं है। साल में कहाँ से हैं? कटिहार डिस्ट्रिक्ट से मैं। इतनी दूर से आप आए हैं, कहाँ से आपको जानकारी हुई इसकी? मुझे फेसबुक के द्वारा जानकारी मिली, इसके बाद
जानकारी मिलने के बाद मैंने एक बार विजिट भी किया था ऑफिस पिछले सैटरडे फ्राइडे को, तो मैम से मेरी बातचीत हुई। इसके बाद मैंने फॉर्म फिलअप किया। इसके बाद आज मुझे बुलाया गया एग्ज़ाम के लिए। तो जहाँ तक आप कौन से कोर्स में एडमिशन ले GNM के लिए अपने ग्रामीण क्षेत्र में इसकी सुविधा देंगे आपको? जी। मदद करना चाहिए। अगर मुझे यहाँ से स्कॉलरशिप मिलती है पढ़ाई पूरी होने के बाद, मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही इसकी सेवा करूँगा ताकि वहाँ के लोगों को इसका बड़ा फ़ायदा मिले। इसके लिए कोई एज लिमिट्स वगैरह नहीं है? एज लिमिट्स तो नहीं। देख पा रहे हैं कि हर एज से बच्चे हैं। नर्सिंग के लिए मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, 35 तक हम भर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड करवाएंगी आपको ना? वो तो नहीं पता, लेकिन शायद आपको गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड करवाएगी या प्राइवेट? प्राइवेट कॉलेज क्या नाम है आपका? मेरा नाम अम्बेश चौधरी हुआ, प्रॉपर बकरी बेगूसराय से बिलोंग करते हैं हम। तो आपको इस सेवा शिक्षा संस्थान के बारे में कहाँ से पता चला? ये फेसबुक से देखे थे, और जैसा कि मेरी बच्चियाँ इसका तैयारी सोच रही थी, लेकिन हम लोग उतना सबल नहीं हैं, तो इसी क्रम में फेसबुक मोबाइल सबके पास है, देखे फ्री निःशुल्क सेवा है, तो हम सोचे ट्राई करते हैं। उसका उसमें जो नंबर था, नंबर पर बात किए। बात करने के बाद पता चला कि नहीं सही है, इसमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम के बाद जो है फ्री सेवा मिलेगा, सिर्फ रहने खाने का शुल्क लगता है। कितना भरोसा कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन पे? अभी तक तो पूरा भरोसा कर रहे हैं और अभी तक तो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आगे हमें भी जानकारी नहीं है, नए हैं यहाँ के लिए, हम लोग बिल्कुल नए हैं। लेकिन अभी BSc नर्सिंग का उसका अपना सपना है, तो हम चाहते हैं पूरा हो जाए, और ये ट्रस्ट के माध्यम से अगर हो जाता है तो हम लोग के लिए फरिश्ता साबित होंगे। यहाँ तक जानकारी है, इससे आगे का जानकारी तो है नहीं, तो हम आगे कैसे बता सकते हैं क्या होगा। लेकिन उम्मीद लग रहा है कि अभी तक सच्चाई निकल के आ रहा है, तो उम्मीद है कि सपोर्ट मिलेगा ही। तो देखा होगा ना, और भी बच्चों का इन लोगों ने करवाया है बहुत से। हाँ, कुछ इंटरव्यू देखे हैं, उसमें उससे तो लग रहा है, ये इससे हमको भरोसा लग रहा है कि शायद ये कोऑपरेट होगा, इस संस्था से हमें लाभ मिलेगा, हमारी बच्चा को जो है लाभ मिल सकता है। आप क्या करते हैं? हम तो किसान हैं, शुद्ध रूप से किसान है, खेती है, खेती मवेशी सब तो जानवे करते हैं, थोड़ा मोटा पढ़े लिखे हैं, बस यही बात है। साक्षर किसान समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ हम करते नहीं, नौकरी सर्विस तो है नहीं, बिजनेस भी नहीं है, तो मेरा यही पर्पज़ था। इसीलिए हम इसके लायक नहीं अपने आप को साबित कर रहे थे, लेकिन बच्चिया का पढ़ने का शौक़ था। इसी क्रम में कहीं न कहीं फेसबुक पर देखे तो सोचे मौका का फ़ायदा उठाते हैं, यही है। मेरा नाम नवीन कुमार है। कहाँ से हैं? हम पटना सिटी से आए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? यह हमको फेसबुक के माध्यम से जानकारी हुआ है। फेसबुक पर हमने देखा कई बार, तो हमने खान सर पर लगाया, फिर उन्होंने बोला कि एक मैडम है जिनका मैं नंबर देता हूँ ऑफिस से, वही सारी जानकारी देंगे। फिर हमने मैडम से बात की, मैडम बोली कि ठीक है, आपको पूरा डिटेल्स हम आपके नंबर पर भेजते हैं। फिर पूरा डिटेल्स मिलने के कारण हमने एक अपना सहयोगी हमारे मोहल्ले के हैं, उनको हमने बताया कि शिक्षा सेवा संस्थान जो है कि निःशुल्क निर्धन असहाय लोगों को पढ़ाना होगा, तो सिर्फ खाना का व्यवस्था 5,252 रुपया देना होगा, बाकी किसी प्रकार का फीस नहीं देना होगा। और बच्चे अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं अपने घर पर, तो उनको ऑनलाइन पढ़ाई किया जाए। उसके बाद हमने एडमिशन करवाया, जिनका भी इंटरव्यू या टेस्ट एग्जामिनेशन लिया गया है। बस तो ये सारी सुविधाएं आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से मिलेंगी, तो फिर आप अपने बच्चे की और क्या मदद करना चाहेंगे ताकि वो समाज की सेवा कर सके? बच्चे को हमने मदद यही करना चाहेंगे कि जितना अच्छा सेवा पढ़ाई कर सके, और करने के बाद वो आगे जा कर के समाज में वो भी एक दूसरे को सेवा करे, ताकि जागृति करे, ताकि उस लोगों को यह जानकारी हो कि हमने कहीं शिक्षा प्राप्त किया सेवा संस्थान से, जितना से जितना ज़्यादा समाज के एक ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प आपको मिला, ऐसे आगे चल के आप भी समाज के दूसरे लोगों की हेल्प कर सके, ऐसा सोच होना चाहिए। एकदम सोच है, तो हेल्प करने के ही अनुसार से मैं आया हूँ, और लगता है कि अगर सही संस्था है तो मैं 100 से ज़्यादा एडमिशन कराऊंगा।